सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रो अति मन भावन। पुनि पुनि केतन हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग, जिसमें पुरुष धर्म के निरूपण के साथ प्रभु श्री राम का संत समागम वर्णित है। चलते हैं प्रसंग की ओर। अत्रि रघुवर से मिले, इधर प्रफुल्लित गात, कही उन्होंने भी यहाँ पुरुष धर्म की बात। जिस प्रकार से माता अनसुईया ने सीता जी से नारी धर्म का निरूपण किया था, उसी प्रकार अत्रि ऋषि ने प्रभु श्री राम के समक्ष पुरुष धर्म का निरूपण किया है। उन्होंने कहा, हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ, हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ, जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य पतित नर मंडल को किंचित उपदेश सुनाना है। हे राम तुम्हारे द्वारा संसार को कुछ संदेश सुनाना है। जो नरमंडल कर्तव्य पतित हो गया है, उसे थोड़ा सा उपदेश सुनाना है। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। है खेद कि अपने को ऊंचा, उनको नीचा ही गिनते हैं। नारी समाज को पुरुष वृंद अपनी संपत्ति समझते हैं। खेद इस बात का है कि अपने को ऊंचा और उन्हें वे नीचा समझते हैं। यह नहीं जानते हैं वे नर, कितना अनुराग नारी का है। गृह में समाज के जीवन में क्या विस्तृत भाग नारी का है। वे नर भूल जाते हैं कि नारी का कितना अनुराग है। गृह में समाज के जीवन में उनकी कितनी विस्तृत भूमिका है। अर्धांगिन की पदवी देकर
झूठा सत्कार कर रहे हैं। सहधर्मिणी पद के पर्दे में अति अत्याचार कर रहे हैं। पदवी तो वे अर्धांगिनी की देते हैं, झूठा सत्कार करते हैं, अर्धांगिनी शब्द का अपमान करते हैं कुछ पुरुषगण। सहधर्मिणी पद के पर्दे के पीछे में वे अत्याचार करते हैं। वह भीषण दुख भरी गाथा बस नहीं कथन में आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति की जाती है। भीषण दुख भरी गाथा कहने में नहीं आती है। पत्नी कहकर भी नारी की जैसी दुर्गति होती है। समाज में कुछ अहंकारी पुरुष वृंद के द्वारा, कुछ पथभ्रष्ट पुरुष वृंद के द्वारा जिसका वर्णन करना आसान नहीं। अपने को तो सर्वथा रखा पूर्ण स्वतंत्र, किंतु नारी को कर दिया नियमबद्ध परतंत्र। पुरुष ने अपने को तो सर्वथा स्वतंत्र रखा, लेकिन नारी को नियमबद्ध, नियमों की झड़ी लग गई नारी के लिए, उसे परतंत्र रखा। अपनी स्वतंत्रता की तुलना में उसकी परतंत्रता, उसका जो बंधन है, दक्षिण और उत्तर का अंतर है, दो ध्रुवों का अंतर है। जहाँ पुरुष इतना स्वतंत्र है, वहीं नारी उसी के अनुपात में कितना ज़्यादा परतंत्र है। तुम पतिव्रता पतिभक्त हो, यह उन्हें सिखाता जाता है। अपने पर वही बात आती तो भेद छिपाया जाता है। तुम पतिव्रता पति भक्त हो। पुरुष नारी को तो यह पाठ पढ़ाता है, ऐसी अपेक्षा रखता है, लेकिन जहाँ अपने पर बात आती है, अपने चाल चरित्र पर बात आती है, अपने पर वही बात आती तो भेद छुपाया जाता है। भेद का खुलासा कभी भी उसके समक्ष, पत्नी के समक्ष नहीं करता। अपने 10 भी कर ले विवाह, फिर भी तो व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। पुरुष देखिए तो, दंभी पुरुष को देखिए तो, स्वयं यदि 10 भी विवाह कर ले तो भी वह व्यभिचार की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन नारी यदि स्वधर्म से गिर जाए तो उसे तो जीने का अधिकार भी नहीं है। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों। बाहर के नाना दोषों से आवृत अपने जीवन को कलुषित करने वाले हैं किंचित संख्या में पुरुष वृंद इस दुनिया के दुर्व्यसनों पर मोहित होकर मरने वालों हे कुंचित
किंचित विचलित पथभ्रष्ट पुरुष वृंद, सीखो तुम नारी मंडल से, सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या, क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति, सेवा है क्या स्वधर्म है क्या। सीखना है तो तुम नारी मंडल से सीखो। क्या सीखना है? सच्चा निस्वार्थ कर्म क्या होता है, प्रेम क्या होता है, सहन शक्ति क्या होती है, सेवा क्या होता है, स्वधर्म क्या होता है। हे अहंकारी, दंभी, स्वयं को आकाश समान ऊंचाइयों पर रखने वाले किंचित पुरुष वृंद। अनसुईया कासिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। उधर माता अनसुईया और सीता जी का संवाद चल रहा था और इधर प्रभु श्री राम और अत्रि जी का इसी तरह का सत्संग भरा वार्तालाप चल रहा था। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन संवाद, विदा मांग करे के दिन चले राम सालाद। कई दिनों तक अत्रि आश्रम में प्रभु श्री राम का इसी तरह संवाद प्रसन्नतापूर्वक चलता रहा और एक दिन विदा मांगकर प्रभु वहाँ से चल पड़े हैं। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। सीता और लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री राम वहाँ पर वन में इसी तरह से नित्य स्वच्छंद रूप से विचरण करते थे। कटती थी रात कभी वन में, तो कभी किसी के कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सच्चर्चा में सच्चर्या में। कभी रात वन में कटी तो कभी किसी कुटिया में, दिन रात यूं ही बीतता जा रहा था सच्चर्या सत्संग में, सच्ची चर्चा में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सभी का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर बन्ही का जीवन कर डाला। जितने भी दर्शनीय ऋषि मुनि थे सबका दर्शन प्रभु श्री राम ने किया और वनवासी ने वन में आकर बन्ही का जीवन कर डाला। प्रभु श्री राम का यहाँ पर जीवन वनमय हो गया है। जैसा देश वैसा वेश पूरी तरह से रम गए हैं। कहीं शहर का, अयोध्या जैसी नगरी का स्पर्श तक नहीं है। वनवासियों के साथ रच गए हैं, बस गए हैं। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटे बनपथ हुआ बाध। आगे चलकर रास्ते में प्रभु ने विराट नामक असुर का वध किया है और ऋषियों की बाधा को मिटाकर पथ को आबाद कर दिया है। तब जाकर शरभंग से मिले सच्चिदानंद,
मानो पास मोक्ष के पहुँचा ब्रह्मानंद। तब प्रभु स्वरभंग ऋषि के आश्रम में पहुँचे हैं। ऐसा लगा प्रभु श्री राम सच्चिदानंद भगवान के वहाँ पहुँचने पर ऐसा लगा जैसा मुमुक्षु के पास स्वयं ब्रह्मानंद, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के साथ स्वयं ब्रह्मानंद उनके समक्ष पहुँच गया हो, उनके पास पहुँच गया हो, साधक के पास पहुँच गया हो। वर्षों में साध हुई पूरे, अवलंबन अब जन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा, उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सरभंग ऋषि प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में थे। वर्षों की उनकी जो आस थी आज पूरी हो गई है। प्रभु श्री राम के आते ही अवलंब न अब जन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा, उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली, अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम ही गया भक्त। श्री राम राम कहते कहते अपने जी की सरभंग ऋषि ने प्रभु के समक्ष अपने जो जी का अरमान था, मन की उत्कंठा थी, सब कह डाली है अंतिम प्रणाम करते करते। और श्री राम धाम ही गया भक्त, श्री राम कहते कहते, और इस तरह से अपने प्राणोत्सर्ग उन्होंने कर दिए हैं प्रभु के समक्ष। प्रभु छवि पर जो वार दे, प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम को, उस प्रेमी के प्रेम को किस भांति बखान। उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। ऐसा प्रेमी जो प्रभु की छवि पर अपने जीवन का प्राणोत्सर्ग कर दे, पतंग के समान, उस प्रेमी के प्रेम का किस भांति बखान किया जाए। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के थारी सिमने समुदाय। अपने भक्त का गुण गाते हुए प्रभु श्री राम आगे की ओर बढ़े हैं। उनके साथ साथ ऋषि मुनियों का समुदाय भी था। लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। इस तरह से पृथ्वीनाथ प्रभु श्री राम प्रकृति के फेर के चलते उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां हड्डियों का ऊंचा सा ढेर पड़ा हुआ था। ठहरे ठिठके टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से, फिर पूछा ऋषि वृंद से जो उनके थे साथ। प्रभु श्री राम हड्डियों के ढेर को देखकर थोड़ा ठहरे हैं, ठिठके हैं और एकटक उसकी ओर देखने लगे हैं। और इसके बाद उन्होंने ऋषि वृंद से उन हड्डियों के ढेर के कारण को जानना चाहा है, पूछा है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें,
प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।